वेलकम टू आवर चैनल मेड्यूल क्लासेस फ्रेंड्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो हमने मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का पहला वीडियो डाल दिया है। पहले ही डाल दिया था। एक्सटर्नल फीचर्स जो थे मेडुला ऑब्लोंगेटा के वो हमने बता दिया था। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंटरनल स्ट्रक्चर। तो देखो, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो देखो, तभी ये वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो देखो, हमारा पैटर्न क्या रहेगा ना कि हम आपको मेनली देखो इंटरनल स्ट्रक्चर जो मेडुला ऑब्लोंगेटा का है, इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसफर सेक्शन। देखो, किसी भी चीज़ को ट्रांसफर सेक्शन में कुछ पहले बेसिक्स बताना चाहता हूँ क्योंकि इससे आपको क्लियर होगा। देखो, मान लो ये स्ट्रक्चर है, कोई गोल सा स्ट्रक्चर है, ठीक है, कहीं पे रखा हुआ है। तो अगर आप उसको ऐसे ऐसे काट दिए तो क्या हुआ, उसको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हो गया। लेकिन आप देखो कि आप कभी मान लीजिए ये गोला सा स्ट्रक्चर है और इसको ऐसे काट दिए, देखो ऐसे करके, समझो, ऐसे मतलब इसको कैसे ट्रांसफर सेक्शन आपको मैं 3D डायग्राम तो बन नहीं सकता जो मैं आपको बताऊंगा। नॉर्मली मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। ठीक है, देखो जैसे आपके घर में मान लो कि एक कोई मूली है, ठीक है, दिस इज योर मूली, कोई भी या गाजर कुछ भी है, इसको आप ऐसे ऐसे करके काट दो, बीच से काट दो, तो जो ये छोटा सा पार्ट निकल जाएगा दैट इज द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ दैट ब्रिंजल, द कैरेट, वट एवर यू थिंक वी टेक। तो ठीक है, इसी को ट्रांसफर सेक्शन बोलते हैं। हम लोग मेडुला ऑब्लोंगेटा का ट्रांसफर सेक्शन 4 लेवल पे कट करेंगे। ठीक है, तो 4 लेवल में से पहला जो होगा वो होगा पिरामिडल डिकशन। ठीक है, जो पहला होगा वो होगा पिरामिडल डिकेशन, जहाँ पे पिरामिड से जो मैंने बताया था इंटरनल फीचर्स में, जो फाइबर्स आ रहे हैं और आपस में लेफ्ट और राइट से फाइबर्स आके बीच में डिकसेट कर रहे हैं। डिकसेट मतलब होता है दोनों फाइबर्स का मिलना। तो वो वाले लेवल पे हम एक कट करेंगे। दूसरा कट करने वाले हम लोग सेंसरी डिकसेशन पे। ठीक है, दूसरा लेवल पे हम कट करेंगे सेंसरी डिकसेशन पे। पहला करेंगे पिरामिडल पे, तीसरा करेंगे हम लोग ओलिव के लेवल पे। ठीक है, ओलिव भी आपको बताया था कहाँ पे होता है। ठीक है, और ये बताया था आपको कि जो एंटीरियर एस्पेक्ट होता है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा का, वहाँ पे पिरामिड के जस्ट बगल में एक एलिवेशन होता है, ओवल एलिवेशन होता है, उसके लेवल पे कट करेंगे हम लोग। और चौथा हम लोग कट करेंगे जस्ट, कह सकते हो कि आप सबसे ऊपर लेवल। देखो, हम लोग जो कट करें वो नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। सबसे पहले नीचे में कट लगा रहे हैं तो पिरामिडल डिकसेशन है, उसके ऊपर कट लगाएंगे तो तुम्हारा सेंसरी डिकसेशन है, उसके ऊपर कट लगाएंगे तो ओलिव, और उसके ऊपर कट लगाएंगे तो तुम्हारा जस्ट बिलो दी इंफीरियर ऑफ द पॉन्स, पॉन्स के जस्ट इंफीरियर कट लगाएंगे। तो 4 कट पे हम लोग को ट्रांसफर सेक्शन पढ़ना है। तो चलो बात करते हैं। तो हम लोग का तरीका क्या होगा, हम लोग पहले फिगर देखेंगे, फिगर देखने के बाद हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेडुला इज वेल एप्रिशिएटेड बाय द एग्जामिनिंग इट ट्रांसफर सेक्शन द 4 लेवल। नाउ दी फर्स्ट वन हम लोग जो देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो फर्स्ट वन हम लोग देखते हैं, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मेडुला एट द लेवल ऑफ पिरामिडल डिकसेशन। इसी को ग्रेट मोटर डिकसेशन ही बोलते हैं। देखो, मैं आपको इस सेक्शन को जैसे ही हम लोग देखेंगे ना, तो ये स्पाइनल कॉर्ड की तरह रिजेंबलेंस होता है इसका। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, हम लोग नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो आपको पता है मेडुला ऑब्लोंगेटा खत्म होता है तो वो कौन आएगा, स्पाइनल कॉर्ड आएगा उसके नीचे। तो ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो सेक्शन जो हम लोग कट करेंगे वो स्पाइनल कॉर्ड की तरह ऑब्जर्व होता है। तो अब हम लोग देखेंगे उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, तो चलते हैं। देखो, सारा बात यही लिखा हुआ है, यही चीज़ मैं आपको बताऊंगा इन फिगर में। ठीक है, तो फिगर देख के हम लोग फिर समझेंगे। तो चलो फिगर के पास चलते हैं, उसके बाद फिर पूरी। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि हम लोग आ गए हैं अपने फिगर पे। तो ये कौन सा सेक्शन, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ द मेडुला, मैंने बोला ना नीचे से हम लोग कर रहे हैं एट द लेवल ऑफ पिरामिडल डिकसेशन। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पिरामिडल और ये फाइबर्स क्रॉस किया, दैट इज द डिकसेशन, नथिंग बट समथिंग। तो चलो हम लोग बात करते हैं अपने बारे में। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो हम लोग जानेंगे। तो देखो, आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है, न्यूक्लियस ग्रेसिलिस और न्यूक्लियस क्यूनेटियस। ये दोनों न्यूक्लियस आपको देखने को मिल रहा है। तो हम लोग एक एक चीज़ के बारे में बात करें कि इस, देखो हम लोग को उसमें कुछ नहीं पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है कि जो हम लोग जिस लेवल पे काटेंगे उस लेवल पे जो जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं उन स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं एट द लेवल ऑफ पिरामिडल डिकसेशन। तो पहला स्ट्रक्चर्स क्या दिख रहा है, न्यूक्लियस ग्रेसिलिस एंड न्यूक्लियस क्यूनेटियस। तो देखो, न्यूक्लियस जो ग्रेसिलिस और न्यूक्लियस क्यूनेटियस है ना, वो एक आपको नैरो स्ट्रिप लाइक प्रोजेक्शन दिखेगा फ्रॉम द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ सेंट्रल ग्रे मैटर। देखो, दिस इज योर सेंट्रल ग्रे मैटर। ठीक है, इसको देखो, ये पूरा तुम्हारा ग्रे मैटर वाला एरिया है। ये जो एच शेप का स्ट्रक्चर है दैट इज योर ग्रे मैटर। ठीक है, दिस इज योर ग्रे मैटर। तो ये जो ग्रे मैटर है तुम्हारा, उसके बीच में क्या है, दैट इज योर सेंट्रल ग्रे मैटर। ये सेंट्रल वाला एरिया हो गया। तो ये यहाँ से आपको एक नैरो स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, दैट इज द नैरो स्ट्रिप लाइक स्ट्रक्चर। देख रहे हो, दिस इज द न्यूक्लियस क्यूनेटियस एंड बगल में जो उसके है दैट इज द न्यूक्लियस ग्रेसिलिस। दोनों जगह सेम ही है। लेट इसको पूरा हाफ डिवाइड कर दोगे तो पूरा सेम ही है दोनों। ठीक है, तो दिस इज द न्यूक्लियस क्यूनेटियस एंड दिस इज द न्यूक्लियस ग्रेसिलिस। ठीक है, तो ये दोनों न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस एंड ग्रेसिलिस अपीयर्स नैरो स्ट्रिप लाइक प्रोजेक्शन फ्रॉम द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ सेंट्रल ग्रे मैटर। आपको पता है ना, ये एंटीरियर एस्पेक्ट होता है और ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट होता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि द न्यूक्लियस ग्रेसिलिस एंड न्यूक्लियस क्यूनेटियस कहाँ पे है, ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ सेंट्रल ग्रे मैटर में है। दिस इज दी सेंट्रल ग्रे मैटर। ठीक है, सेंट्रल ग्रे मैटर। चलो, तो हम लोग इसके बारे में इतना ही बात जानना था। अब देखो क्या है कि जो आपका इसके बारे में देखो, जैसे जैसे हम लोग बात करते जाएंगे फिर उसका
कलर हटा देंगे, वरना फिर दूसरा लेवल को समझने में दिक्कत होगा। और नोट्स पूरा प्रॉपर एकदम ऐसे ही नोट्स मिलेगा, ठीक है। तो आप एकदम नोट्स पर, आप सीधे क्या करोगे, नोट्स पढ़ोगे, वीडियो देखोगे, पूरा आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नोट्स के लिए आप अपना टेलीग्राम का लिंक रहेगा, टेलीग्राम ज्वाइन करो ग्रुप, और वहाँ पे नोट्स ले लो, PDF ले लो मेरे से, वरना आपको लेक्चर में दिखा देंगे, ठीक है। तो देखो, एपेक्स ऑफ द पोस्टीरियर हॉर्न स्वोलन अप टू फॉर्म द न्यूक्लियस ऑफ स्पाइनल ट्रैक ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। अब देखो क्या है, जो ये तुम्हारा पोस्टीरियर हॉर्न है, दिस इज योर पोस्टीरियर हॉर्न, ठीक है। आपको पता होगा ये एंटीरियर हॉर्न है, ये पोस्टीरियर हॉर्न है। तो जो पोस्टीरियर हॉर्न का जो एपेक्स वाला रीजन होता है, दैट इज द एपेक्स रीजन, एपेक्स रीजन, ये एपेक्स रीजन है, वो क्या होता है ना, स्वेलन हो जाता है और फॉर्म करता है द न्यूक्लियस ऑफ स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। देखो ये तुम्हारा न्यूक्लियस और स्पाइनल ट्रैक ने स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व बना रहा है तुम्हारा ये वाला एरिया स्वेलन होके, ठीक है। जो तुम्हारा पोस्टीरियर हॉर्न है, देखो तुमको दिख रहा होगा पोस्टीरियर हॉर्न, दिस इज योर पोस्टीरियर हॉर्न, ये क्या हो गया, स्वेल कर गया, और इसने क्या बना दिया, स्पाइनल न्यूक्लियस एंड स्पाइनल ट्रैक ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। और ये जो तुम्हारा स्ट्रक्चर होता है, तुम जब स्पाइनल कॉर्ड अगर तुमने देखा होगा पहले, तो यहाँ से यहाँ स्पाइनल कॉर्ड जो अटैच होता है ना अपने पोस्टीरियर हॉर्न से, ठीक है, तो वो अटैच होता है विद द हेल्प ऑफ द सब्सटेंसिया जेलेटिनोसा, ठीक है, सब्सटेंसिया जेलेटिनोसा, तो सब्सटेंसिया जेलेटिनोसा के हेल्प से ये अटैच्ड होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या बोलते हैं, समझने के लिए आपको समझना है कि जो एपेक्स ऑफ द पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड गेट्स स्वेलेंस एंड फॉर्म्स द स्पाइनल ट्रैक्ट एंड द स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। तो ये दो इंपॉर्टेंट हमने देखा अभी, न्यूक्लियस क्यूनिटियस एंड न्यूक्लियस ग्रेसिलिस, जो क्या हुआ था, एपेक्स ऑफ द सेंट्रल ग्रे मैटर, ठीक है, वहां से जो आपको एक प्रोजेक्शन निकला, दिस इज योर सेंट्रल ग्रे मैटर, उसके एपेक्स से प्रोजेक्शन निकला, ठीक है, दैट इज द न्यूक्लियस क्यूनिटियस एंड न्यूक्लियस ग्रेसिलिस, ठीक है, स्ट्रिप लाइक प्रोजेक्शन निकला। और हमने क्या देखा, पोस्टीरियर हॉर्न, दिस इज योर पोस्टीरियर हॉर्न के एपेक्स से दो चीज निकले हैं, दैट इज द स्पाइनल ट्रैक्ट न्यूक्लियस एंड स्पाइनल ट्रैक्ट एंड स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। उसके बाद आपने ये भी देख लिया कि ये क्या बोलते हैं, दिस इज अटैच टू द स्पाइनल कॉर्ड विद द हेल्प ऑफ द सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा, यहाँ पे सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा होता है जो इसको स्पाइनल कॉर्ड से अटैच करके रखता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इज द डिकसेशन बंडल ऑफ फाइबर्स कैप्स ओवर द न्यूक्लियस ऑफ स्पाइनल ट्रैक ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। देखो आप देख सकते हो, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पोस्टीरियर हॉर्न जो होता है वो स्वेल कर जाता है एंड देन वो फॉर्म करता है आपका स्पाइनल न्यूक्लियस, और जो स्पाइनल ट्रैक्ट होता है ना, मेरे से लगता है कुछ मिस्टेक मैंने बोल दिया होगा, स्पाइनल ट्रैक्ट जो होता है ना वो इसके ऊपर ओवरलैप करता है, ठीक है। तो देखो दिस इज द स्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, आपको देखने को मिल सकता है कि स्पाइनल ट्रैक कौन सा स्ट्रक्चर है, स्पाइनल ट्रैक्ट इज द वाइट वन, स्पाइनल ट्रैक्ट इज द वाइट वन। देखो अब क्यों वाइट वन है पता है, क्योंकि देखो बंडल ऑफ एक्सॉन को हम लोग वाइट मैटर बोलते हैं, तो स्पाइनल ट्रैक्ट इज नथिंग बट द बंडल्स ऑफ एक्सॉन्स द फाइबर्स, तो वाइट वाला जो होगा वो स्पाइनल ट्रैक्ट होगा। तो जो बंडल ऑफ फाइबर्स होंगे ना वो न्यूक्लियस ट्रैक्ट, जो स्पाइनस न्यूक्लियस जो है, स्पाइनल का न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, ये क्या करेगा, ये इसके कैपिंग कर लेगा, देख रहे हो, एक तरह से कैप की तरह उस पर ऊपर चला जाएगा, स्पाइनल ट्रैक्ट के ऊपर आ जाएगा। तो ठीक है, तो समझिए अब ये चीज़ आप लोग, शायद मैंने बोल दिया होगा कि स्पाइनल ट्रैक्ट एंड स्पाइनल जो न्यूक्लियस है ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व बोथ आर फॉर्म फ्रॉम दी पोस्टीरियर हाफ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, नहीं, आपका जो स्पाइनल न्यूक्लियस है दे आर फॉर्म फ्रॉम द पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड अटैच्ड टू द स्पाइनल कॉर्ड विद द हेल्प ऑफ द सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा, बट द स्पाइनल ट्रैक्ट फॉर्म इज ओवरलैप बाय द स्पाइनल न्यूक्लियस लाइक अ कैप लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक कैप, एक टोपी की तरह स्ट्रक्चर होगा जिससे कवर होता है, ठीक है। सॉरी फॉर द मिस्टेक। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, डिगस्टेशन ऑफ द पिरामिडल ट्रैक्ट्स फॉर्म्स द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द मेडुला ऑब्लोंगेटा। आप देख रहे हो, आपको जो मेडुला ऑब्लोंगेटा में ये जो फीचर है ना, दैट इज द डिगस्टेशन, ये वाला जो डिगस्टेशन हो रहा है ये इंपॉर्टेंट फीचर बना रहा है तुम्हारा मेडुला ऑब्लोंगेटा में, ठीक है, क्योंकि हमने इसको लेवल ही कौन सा है हमारा, पिरामिडल डिकसेशन के लेवल पे हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो करीब 75% जो पिरामिडल ट्रैक के फाइबर होते हैं ना वो बैकवर्ड, देखो दिस इज द पिरामिडल ट्रैक्ट के फाइबर जो क्या करते हैं ना, बैकवर्ड और लेटरली रन करते हैं, देख रहे हो, बैकवर्ड मतलब पीछे की ओर और लेटरली जा रहे हैं, लेटरली रन करते हैं अक्रॉस द मिड लाइन, बिकॉज दिस इज द मिड लाइन, मिड लाइन के अक्रॉस जो 75% ऑफ द फाइबर जो होते हैं वो मिड लाइन के अक्रॉस रन करते हैं। देखो दिस आर द फाइबर रन्स अक्रॉस द मिड लाइन बैकवर्ड एंड लेटरली, ठीक है, बैकवर्ड और लेटरली वो रन करेंगे अक्रॉस मिड लाइन टू रीच लेटरल वाइट कॉलम। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, लेटरल वाइट कॉलम, जब आप स्पाइनल कॉर्ड पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे जो एंटीरियर हॉर्न और पोस्टीरियर हॉर्न के बीच में होता है लेटरल वाइट कॉलम, एंटीरियर, देखो दिस इज द एंटीरियर वाइट कॉलम और ये पोस्टीरियर वाइट कॉलम, उसके बीच में देखो एंटीरियर हॉर्न और पोस्टीरियर हॉर्न, तो उसके बीच में होता है लेटरल वाइट कॉलम, ठीक है। तो जब आप स्पाइनल कॉर्ड अगर पढ़ोगे तो आप देख सकते हो, मैं स्पाइनल कॉर्ड की भी लेक्चर जल्दी लूंगा। तो देखो ये जो लेटरल वाइट कॉलम होता है ना, वहाँ पे क्या बोलते हैं, वहीं पे ये जो फाइबर्स होते हैं वो तुम्हारा रन करते हैं एज ए लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट,
तो देखो ये तुम्हारा जो ये स्ट्रक्चर दैट इज द लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल। तो देखो 75% जो पिरामिड में फाइबर होते हैं वो क्या करते हैं, डाउनवर्ड और सॉरी बैकवर्ड और लेटरली रन करते हैं अक्रॉस दी, ठीक है, अक्रॉस दी लेटरल वाइट कॉलम के पास जाते हैं और वहां पर रन कैसे करते हैं, तो फाइबर का नाम क्या होता है जिस फाइबर से रन करते हैं, लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के थ्रू ये रन करते हैं फाइबर्स, ठीक है। इन डूइंग एंटीरियर हॉर्न्स आर डिटैच। देखो अब क्या होता है कि मेरे बात को ध्यान से समझना, आपको ऐसे समझ में आएंगे होगी, जो 75% फाइबर्स है वो कहाँ के बैकवर्ड लेटरली रन किए एंड देन आफ्टर इट गोज इन द लेटरल वाइट कॉलम एंड रन्स एज अ लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। अब देखो इसमें इसके बीच से क्या होता है कि जब ये फाइबर्स बन जाते हैं तो देखो यहाँ पे लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट आ गया, आगे की तरफ से तो फाइबर्स पहले से प्रेजेंट है डिकसेटेड फाइबर, तो पोस्टीरियर हॉर्न अलग हो गया और डिटैच हो गया, एंटीरियर हॉर्न जो होता है ना वो अलग हो जाता है, ठीक है, एंटीरियर हॉर्न तुम्हारा डिटैच हो गया। तो ये जो डिटैच एंटीरियर हॉर्न होता है, देखो ये चीज़ जरा ध्यान से समझना क्योंकि कुछ कुछ बातें यहाँ पे नहीं लिखी होगी, क्योंकि क्या होता है ना, देखो अभी हम लोग सबसे नीचे वाले लेवल पे कट किए, उसके ऊपर भी कुछ चीज़ दिखेगी बट उसका कोई बात कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ भी देखना होगा, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सो ध्यान से सुनो। जो डिटैच एंटीरियर हॉर्न होते हैं ना वो डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये डिवाइड करते हैं और ये डिवाइड करके दो स्ट्रक्चर्स में डिवाइड करते हैं। तुम्हारे जो एंटीरियर हॉर्न है ना वो डिवाइड करके दो स्ट्रक्चर्स में डिवाइड कर जाता है, ठीक है, डिवाइड कर जाता है। द फर्स्ट वन इज द स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ एसेसरी नर्व, ठीक है, स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ एसेसरी नर्व, AN, स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ एसेसरी नर्व में डिवाइड करता है। और दूसरा होता है सुप्रा स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ फर्स्ट सर्वाइकल नर्व, सुप्रा स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ फर्स्ट सर्वाइकल नर्व, सुप्रा स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ फर्स्ट सर्वाइकल नर्व। देखो सारा का नोट्स दिया हुआ है, मैं उसी बात को वापस बता रहा हूँ, कोई दिक्कत, सब नोट्स में दिखा हुआ है। तो स्पाइनल न्यूक्लियर एसेसरी नर्व जो है ना वो एक्सटेंड करता है डाउनवर्ड अप टू दी, ये जो स्पाइनल नर्व एसेसरी न्यूक्लियस है ये जो है ये तुम्हारा रन करता है, कहाँ तक रन करेगा, इट रन्स टू दी, इट एक्सटेंड्स अप टू दी फिफ्थ सर्वाइकल सेगमेंट। और ये वाला जो फाइबर है स्पाइनल नर्व ऑफ एसेसरी न्यूक्लियस, स्पाइनल नर्व्स ऑफ द एसेसरी न्यूक्लियस, ये कहाँ तक रन करता है, अप टू दी फिफ्थ सर्वाइकल सेगमेंट। आपको पता है ना मेडुला ऑब्लोंगेटा के नीचे क्या स्टार्ट होता है, स्पाइनल कॉर्ड, तो ये कहाँ तक जाएगा ये फाइबर, ये जाएगा फिफ्थ स्पाइनल सेगमेंट तक जाएगा, फिफ्थ स्पाइनल सेगमेंट तक ये फाइबर्स जाएंगे, ठीक है, फिफ्थ स्पाइनल सेगमेंट तक ये फाइबर्स जाएंगे। तो ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कहाँ तक जाते हैं फाइबर्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, जो हमने क्या बताया था, सुप्रा, दूसरा वाला कौन सा था, सुप्रा स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ फर्स्ट सर्वाइकल नर्व, सुप्रा स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ फर्स्ट सर्वाइकल नर्व। तो ये कौन कौन सा, ये एंटीरियर हॉर्न डिवाइड करके दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, पहला था स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ एसेसरी नर्व एंड द सुप्रा स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ फर्स्ट सर्वाइकल नर्व। ये क्या करता है, ये अपने कुछ इफरेंट फाइबर्स देते हैं टू दी फर्स्ट सर्वाइकल नर्व। ये क्या करता है, फर्स्ट सर्वाइकल नर्व को डिफरेंट फाइबर्स देता है, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो ये अपनी नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ कुछ फाइबर्स देंगे और ऊपर की तरफ कुछ फाइबर्स देंगे। तो नीचे की तरफ तुमको पता है स्पाइनल कॉर्ड है, तो ये इफरेंट फाइबर देगा फर्स्ट सर्वाइकल नर्व को, फर्स्ट सर्वाइकल नर्व, सी से क्रेनियल मत समझना, सर्वाइकल नर्व को फर्स्ट, तुम्हारा सर्वाइकल नर्व को इफरेंट फाइबर देगा। इफरेंट और एफरेंट पता होगा, जो एफरेंट जो लेके आता है और इफरेंट जो लेके जाता है, तो ये फाइबर्स लेके जाएंगे, दैट इज दी इफरेंट फाइबर देगा फर्स्ट को नीचे की तरफ। यही एबव के साइड जो होता है ना, सुप्रा स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ फर्स्ट सर्वाइकल नर्व, ये जो होता है तुम्हारा नाम ही से क्लियर है, सुप्रा स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ फर्स्ट सर्वाइकल नर्व, तो इफरेंट फाइबर देगा फर्स्ट सर्वाइकल नर्व को। और ये ऊपर की साइड एबव कंटिन्यूअस किससे करेगा, मतलब एबव किससे करेगा, नीचे की साइड तो स्पाइनल कॉर्ड था तो स्पाइनल सर्वाइकल सेगमेंट में दिया, ऊपर की साइड क्या मेडुला ऑब्लोंगेटा ही प्रेजेंट है, तो ऊपर की साइड इसी के ऊपर जस्ट प्रेजेंट होता है हाइपोग्लोसल नर्व, हाइपोग्लोसल नर्व प्रेजेंट होता है। तो ये जो होता है ना ऊपर की तरफ कंटिन्यूस कर जाता है नर्व, हाइपोग्लोसल नर्व के पास, HN, हाइपोग्लोसल नर्व के पास ये ऊपर की तरफ कंटिन्यूस कर जाता है। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। देखो मैं जिस तरह से बता रहा हूँ ना, आप मेरा नोट्स अपने हाथ में लोगे और इसको ध्यान से सुनोगे, मैं जो बात बता रहा हूँ पूरा आपको समझ में आ जाएगा। मैंने क्या बोला, डिटैच एंटीरियर हॉर्न था, वो दो पार्ट में डिवाइड किया। द फर्स्ट पार्ट इज नोन एज द स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ एसेसरी नर्व, सेकंड पार्ट इज द सुप्रा स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ फर्स्ट सर्वाइकल नर्व। अब बताया स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ एसेसरी नर्व जो है वो एक्सटेंड करता है फिफ्थ सर्वाइकल सेगमेंट तक, और जो सुप्रा स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ फर्स्ट सर्वाइकल नर्व है वो नीचे की ओर तो रन करता है, इफरेंट फाइबर देता है किसको, फर्स्ट सर्वाइकल नर्व को, और ऊपर के साइड में जस्ट इसके ऊपर हाइपोग्लोसल नर्व प्रेजेंट होता है, वहां पे जाके रन करता है। नाउ दी आपको देखने को मिल रहा है, हमने इसमें जितने स्ट्रक्चर थे ना सबके बारे में देख लिया। कुछ चीज आपको यहाँ पे देखना है, दैट इज योर दिस, ठीक है, दैट इज योर दिस इज दी रेटिकुलर फॉर्मेशन, ठीक है, इसको रेटिकुलर फॉर्मेशन बोलते हैं। रेटिकुलर फॉर्मेशन का मतलब नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ नर्व सेल्स एंड नर्व फाइबर्स। मतलब देखो जो एक न्यूरॉन्स होता है, न्यूरॉन्स में आपको क्या मिलता है, एक सेल बॉडी देखने को मिलता है, सोमा देखने को मिलता है, सेल बॉडी,
और ये डेंड्राइट्स हो गया, और नीचे से एक्सॉन निकलता है, तो दैट इज द एक्सॉन फाइबर। तो दिस इज नर्व फाइबर्स एंड नर्व सेल, इन दोनों के मैशअप को हम लोग बोलते हैं रेटिकुलर फॉर्मेशन। अब देखो इसको एक डिफिनेशन के तौर पे क्या बोला जाएगा, अपीयरेंस ऑफ डिफ्यूज जोन कंटेनिंग नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर, मतलब ये डिफ्यूज्ड आपस में सब मिला हुआ है, तो अपीयरेंस ऑफ डिफ्यूज्ड जोन कंटेनिंग नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर, मतलब नर्व फाइबर का नेटवर्क एंड नर्व सेल, मतलब नर्व सेल भी होंगे साथ में, विद इन लेटरल वाइट कॉलम, एंड दिस इज द लेटरल वाइट कॉलम। मैंने आपको क्या बताया था कि जो ये पिरामिडल फाइबर्स होते हैं 75% ये डाउनवर्ड बैकवर्ड और लेटरल रन करते हैं एज दी लेटरल वाइट कॉलम, मतलब दिस इज दी लेटरल वाइट कॉलम वाला एरिया यहाँ से रन करता है एज दी लेट्रोकॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। कैसे रन करता है, लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के थ्रू। तो इसी तरह यहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है, ये रेटिकुलर फॉर्मेशन लेटरल वाइट कॉलम में प्रेजेंट है, ठीक है, एडजेसेंट टू द स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। और ये किसके एडजेसेंट है, स्पाइनल ट्रैक्ट टू ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, दिस इज द स्पाइनल ट्रैक्ट ऑफ द, इसके एडजेसेंट सामने एकदम प्रेजेंट है रेटिकुलर फॉर्मेशन, दिस इज, इसको यहाँ इस फिगर में देख लो, स्पाइनल ट्रैक्ट व्हाइट वाला जो है, तो समझ रहे हो। तो इट इज नथिंग बट द डिफ्यूज्ड अपीयरेंस, इट इज अ डिफ्यूज्ड अपीयरेंस, ठीक है। ये कैसा है, ये एक डिफ्यूज्ड अपीयरेंस है कंटेनिंग, क्या कंटेन कर रहा है, नर्व नेटवर्क ऑफ नर्व सेल एंड नर्व फाइबर्स एंड नर्व सेल बॉडीज विद इन लेटरल वाइट कॉलम एडजेसेंट टू स्पाइनल ट्रैक्ट न्यूक्लियस। अब देखो मैंने जो चीज आपको बताई है ना, तो चलो हम लोग देखते हैं कि वही चीज लिखा हुआ है क्या। तो चलो हम लोग फटाफट इसमें निगाहें देंगे। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि न्यूक्लियस ग्रेसिलिस, न्यूक्लियस क्यूटेनियस अपीयर्स होता है नैरो स्ट्रिप लाइक प्रोजेक्शन फ्रॉम पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ सेंट्रल कैमरा, सारा बात बताया हुआ, इसलिए मैंने जो स्पीड में कर रहा है, एपेक्स ऑफ पोस्टीरियर हॉर्न स्वेलन कर जाएगा और फॉर्म करेगा न्यूक्लियस और स्पाइनल ट्रैक्ट ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। और ये किससे कंटिन्यू होगा, तुम्हारा पोस्टीरियर ग्रे मैटर जो वाला जो एरिया होगा उससे सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा से अटैच्ड होगा। बंडल ऑफ फाइबर्स कैप्स ओवर द न्यूक्लियस और स्पाइनल ट्रैक्ट, इसी को हम लोग, ठीक है, ट्राइजेमिनल नर्व का क्या बोलते हैं, ट्रैक्ट बना, स्पाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं, जो उसके ऊपर कैपिंग होता है, किसका कैपिंग होता है, न्यूक्लियस का कैपिंग होता है। नाउ द डिकसेशन ऑफ ट्रैक्ट, मोस्ट ऑफ द फाइबर्स जो होते हैं वो इस लेवल पे 75% फाइबर जो ट्रैक के होते हैं वो रन करते हैं बैकवर्ड लेटरली अक्रॉस टू रीच द लेटरल वाइट कॉलम वेयर दे रन एज अ लेटरल कॉर्टिकोस्पाइल, वहां पे रन करते हैं कॉर्टिकोस्पाइल ट्रैक की तरह, ठीक है। इन डूइंग एंटीरियर हॉर्न्स आर डिटैच फ्रॉम सेंट्रल गे मैटर, इससे सेंट्रल गे मैटर से एंटीरियर हॉर्न अलग हो जाता है। हर डिटैच एंटीरियर हॉर्न डिवाइड करता है दो फॉर्म में, स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ एक्सेसरी नर्व जो एक्सटेंड करता है फिफ्थ सर्वाइकल सेगमेंट तक, और सुपरा स्पाइनल न्यूक्लियस जो इफरेंट ब्रांच देता है नीचे की ओर, सॉरी फर्स्ट सर्वाइकल नर्व में, एंड ऊपर की ओर न्यूक्लियस ऑफ हाइपोग्लोसल नर्व। Now on the reticular formation जो हमने बात की है, appearance of diffuse zone containing network of nerve fibers and nerve cells within lateral white column adjacent to the spinal tract of trigeminal nerve। देखो ये चीज़ हमने बता दी आपको, तो यहीं पे ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं। तो हमने जो अभी हमने पढ़ा है एट द लेवल ऑफ पिरामिडल डिकसेशन, नेक्स्ट वीडियो हमारा होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, तो पूरा ध्यान से वीडियो देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो हमारा होने वाला है एट द लेवल ऑफ सेंसरी डिकसेशन। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।